जो लोग 24 घंटे टेंशन में रहते हैं, जिन्हें भूलने की बीमारी है या जिनकी कुव्वत मुदाफियत कम हो गई है, खून की कमी और थकावट रहती है, वो बस उबलते हुए पानी में पोटे डालकर ये रेसिपी ट्राई कर लें। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम मुर्गी के 1 किलो पोटे ले लेंगे और उन्हें साफ पानी में डालकर अच्छी तरह धो लेंगे। धोने के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि इसके ऊपर जो पीले रंग की झिल्ली या चर्बी होती है उसे पूरी तरह साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अलाइश बाकी रह जाए तो जायका खराब हो सकता है। पोटों को साफ करने के बाद आपने एक खुले बर्तन में पानी उबालना है और जैसे ही पानी में उबाल आने लगे तो ये तमाम पोटे उसमें डाल देने हैं। उबलते हुए पानी में इनको डालने से ना सिर्फ इनकी स्मेल खत्म होगी बल्कि इनकी गहराई तक सफाई भी हो जाएगी। अब यहाँ आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसमें 4 बड़े चम्मच सिरका और 1 चम्मच भरकर नमक शामिल करना है। इसे चम्मच से अच्छी तरह हिलाकर 2 घंटे के लिए ढककर छोड़ दें। ये जो 2 घंटे का वक्फा है ये बहुत अहम है, क्योंकि सिरका और गर्म पानी मिलकर ही पोटों की सख्ती को खत्म करते हैं और इन्हें अंदर से नरम बनाते हैं। 2 घंटे गुजरने के बाद आप देखेंगे कि पानी का रंग बदल चुका होगा और तमाम गंदगी ऊपर आ चुकी होगी। अब इन पोटों को निकाल कर एक बार फिर से ताजा पानी से धो लेंगे और एक छलनी में रख देंगे ताकि इनका सारा अजाफी पानी निकल जाए। अब बारी आती है मैरिनेशन की, जो इस डिश की जान है। एक बड़े प्याले में 3 अदद ताजा लीमू का रस निचोड़ेंगे। लीमू का रस गोश्त को गलाने में बहुत मददगार होता है। अब इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर शामिल करेंगे। इसके साथ ही 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच चिल्ली सॉस डालेंगे ताकि एक चटखारेदार जायका पैदा हो सके। अदरक लहसुन का ताजा पेस्ट 2 चम्मच और मस्टर्ड पेस्ट भी 2 चम्मच डाल दें। अगर मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो मस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपने हाथों की मदद से या चम्मच से इन तमाम मसालों को पोटों पर अच्छी तरह मलें ताकि एक एक बोटी के अंदर तक मसाला चला जाए। इस मैरिनेशन को कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जितना ज्यादा वक्त देंगे जायका उतना ही लाजवाब बनेगा। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब तेल दरमियाना गर्म हो जाए तो इसमें 3 बड़े साइज के प्याज बारीक काट कर डाल देंगे। प्याज को आपने हल्की आंच पर सुनहरा करना है, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि प्याज का सही तरह भुनना ही ग्रेवी को बेहतरीन रंग देगा। जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाए इसमें 3 अदद कटे हुए टमाटर शामिल कर दें और थोड़ा सा पानी का छींटा मारें ताकि टमाटर नरम हो जाएं। यहाँ हम कुछ मजीद खुश्क मसाले शामिल करेंगे, जिनमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जो सिर्फ हम रंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। इन मसालों को प्याज और टमाटर के साथ इतनी देर तक भुनेंगे कि मसाला यकजान हो जाए और तेल अलहदा हो जाए। अब इसमें आधा कप फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दही फट ना जाए। जब दही का पानी खुश्क होने लगे और मसाले से भीनी भीनी खुशबू आने लगे तो वो मैरिनेट किए हुए पोटे इसमें शामिल कर देंगे। पोटों को मसाले में डालने के बाद 5 से 10 मिनट तक तेज आंच पर अच्छी तरह भूनेंगे। ये बनाई बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से मैरिनेशन के कच्चेपन की स्मेल खत्म होगी। जब पोटे अच्छी तरह भुन जाएंगे तो इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे, ढक्कन लगाएंगे और आंच हल्की करके इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे। चूंकि पोटे थोड़े सख्त होते हैं इसलिए इन्हें गलने में वक्त लगता है। 20 मिनट बाद आप छुरी से चेक कर लें, अगर अभी भी थोड़ी सी सख्ती महसूस हो तो 10 मिनट मजीद दम दे दें। जब पोटे मक्खन की तरह नरम हो जाएं तो ढक्कन हटाकर आंच तेज कर लें और फालतू पानी खुश्क कर लें। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी या शोरबा चाहिए तो आप इस मरहले पर चूल्हा बंद कर सकते हैं, लेकिन बुने हुए पोटों का अपना ही एक मजा है। जब सारा पानी खुश्क हो जाए और मसाला पोटों के साथ चिपक जाए तो इसका मतलब है कि आपकी मेहनत रंग लाई है। आखिर में इस पर बारीक कटी हुई अदरक, हरा धनिया और स्लाइसिस में कटी हुई हरी मिर्चें छिड़क दें। ये न सिर्फ खुशबू देंगी बल्कि देखने में भी इस डिश को बहुत देदार ज़ेब बना देंगी। इसे आप गरम गरम रोटी या नान के साथ पेश कर सकते हैं। ये मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। अलबत्ता जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है वो डॉक्टर के मशवरे से ही खाएं, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें। फिर मिलेंगे, रब रखा।